Welcome to Smart Commerce. Today I will topic discuss in economics lesson 2 and name of chapter central problem of economy. Okay, topic to be the cover: what is an economy, economic system, economic problem, economic arising problem, system problem of economic production possibility curve etc. हम लोग इस चैप्टर में एक्चुअली जानेंगे सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या होता है. ओके, सो लेट्स बी स्टार्टेड. What is economics? So economics is such a structure in which various economic activities are social and performed. ठीक है, जैसे इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है हमारा, जैसे मान के चलिए आप कुछ फ्रूट खरीदने के लिए आप मार्केट जाते हैं. मार्केट में से किसी एक दुकानदार के पास जाकर आप फल खरीद लेते हैं. फल खरीदते हैं तो आप उसको पेमेंट करते हैं. वो भी जहाँ से फल लाता होगा यानी अपने होल सेलर के पास, वहाँ वो पेमेंट करता होगा. होल सेलर जो है वो किसी फार्मर के पास से लाता होगा तो उनको पेमेंट कर देता है. फार्मर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, उनका फ्यूचर अच्छा करना चाहता है, तो वो पेमेंट कहाँ करता है, किसी इंस्टीट्यूट के पास पेमेंट कर देता है. ओके, इंस्टीट्यूट के जो स्टाफ्स होते हैं वो किसी होटल में खाना खाने के लिए आते हैं. होटल वाले क्या करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और वो उन पैसों से क्या करते हैं, अपने मटेरियल जो वो लोग मटेरियल सर्वाइव करवाते हैं, देते हैं लोगों को खाना, जैसे चावल हो गया, चिकन हो गया, जो भी चीज़, वो उनको चिकन वाले को जाकर पैसा पेड कर देते हैं. ओके, और वो जो है वो चावल जहाँ किसान के पास होता है वो उनको पैसा पेड कर देता है. ठीक है, यानी वॉल्फ यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे, यानी पैसे एक जगह नहीं रुक रहे हैं, ऑल अदर्स पैसे इधर उधर जा रहे हैं. ठीक है, यानी कि दुनिया में सर जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम होता है. ठीक है, यानी आप फल के दुकान पर गए, फल वाले होल सेलर को पैसा पेड किया, होल सेलर खेत वालों को जहाँ वो फल हो रहे थे वो इंस्टीट्यूशन पर बच्चों के फ़ी के रूप में वो पेड किए. इंस्टीट्यूशन वाले अपने एम्प्लॉयमेंट को फ़ी पेड किए. एम्प्लॉयमेंट जाकर किसी होटल पे या वगैरह कहीं खा रहे हैं या किसी अपने रिसोर्सेज या मोटर कार साइकिल कुछ भी खरीद रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसा ये रनिंग कर रहा है, पैसा एक जगह नहीं रुक रहा है. ठीक है, इसी को कहते हैं इकोनॉमिक साइकिल प्रोसेस या इकोनॉमिक सिस्टम. ठीक है, अब इकोनॉमिक सिस्टम जो है हमारा वो 3 भागों में क्लासीफाइड है, यानी कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है हमारा 3 टाइप्स का इकोनॉमिक्स है. पहला इसमें आता है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी और थर्ड वन मिक्स्ड इकोनॉमी. ओके, सबसे पहले जान जाओ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि सरकार आप में कोई रोक टोक नहीं करे, आप जैसे आपका बिजनेस चलता है उस प्रकार आप चलाएं. इसमें व्यक्तिगत रूप से आपका उसमें ऑनरशिप हो, यानी प्राइवेट ऑनरशिप आपका हो. ठीक है, आपको फुल्ली फ्रीडम दिया जाता है, कोई भी आपको रोक टोक नहीं किया जाता है. जो भी आपका सेंट्रल प्लानिंग है तो सेंट्रल प्लानिंग को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है. आपका जो पर्सनल प्लानिंग है वो इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है. ठीक है, आ रहा है समझ में. यानी एक व्यक्ति के पर्पज से यदि सोचा जाए जो भी चीज़, उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ओके, सोशल इकोनॉमिक जो होता है इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है, गवर्नमेंट जो चाहती है वो करवाती है. ठीक है, और मिक्स्ड इकोनॉमी जो होता है तो इन दोनों के मेल से बनता है हमारा क्या, मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है, यानी कि वो थोड़ा कैपिटलिज्म भी जैसा होता है और थोड़ा कैपिटलिज्म और सोशलिज्म जैसा होता है हमारा वो इकोनॉमिक, मिक्स्ड इकोनॉमी उसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इसके बाद तो वो है हमारा कि व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस. ठीक है, क्या होता है सर कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम आते हैं बिजनेस में, या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, देखिए होता क्या है कि हमारा जो डिज़ायर है वो डिज़ायर हमारा अनलिमिटेड है, जो हमारी इच्छा है वो अनलिमिटेड है, जबकि जो हमारे रिसोर्सेस हैं यानी जो हमारे साधन है वो लिमिटेड है. आ रहा है समझ में, आपकी इच्छाएँ अनलिमिटेड है, आपकी रिसोर्सेज जो हैं यानी कि साधन वो लिमिटेड है. यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 25,000 रुपीज़ है और आप सोच रहे हैं कि मैं मोबाइल खरीदूँ, फिर आप सोच रहे हैं कि मैं एक लैपटॉप ही खरीद लेता हूँ,
अब दोनों में से कोई एक ही चीज़ पॉसिबल है, या तो फिर आप लैपटॉप कर दिएगा या तो फिर आप मोबाइल कर दिएगा। आ रहा है समझ में? तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, यानी आपकी इच्छा क्या है, मेरे पास दोनों चीज़ होते हैं, लैपटॉप भी होते हैं और मोबाइल भी होते हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा चीज़ होता है कि जो हमारे रिसोर्सेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है ना, और इच्छाएं जो है, डिज़ायर हमारा अनलिमिटेड होते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके बाद वही व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस, देखिए आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, पहला इसमें आता है अनलिमिटेड वांट्स, यानी कि असीमित आवश्यकताएं, डिफरेंस इन वांट्स, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। अभी थोड़ा देर में मन बदल जाता है कि अरे ये चीज़ खरीदे या वो चीज़ खरीदे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन मीन्स सीमित स्केर्स, ठीक है, यानी कि जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो साधन है, रिसोर्सेज है, वो हमारा सीमित यानी लिमिटेड होगा। इसके बाद अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग करना। आपके पास वैकल्पिक प्रयोग आ गया ना कि आप सर उतने ही पैसे में लैपटॉप खरीदिएगा, मोबाइल खरीदिएगा या फिर साइकिल खरीदिएगा, आप क्या खरीदिएगा, आपके पास तो है 25,000 रुपया। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव यूजेस फॉर रिसोर्सेस आ गया हमारा। इसके बाद एक आता है हमारा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है, चॉइस प्रॉब्लम, वही चीज़ सेम है, कुछ अंतर नहीं है इसमें। तो आई होप कि आप लोग ये समझ में आ रहा होगा। 5 पॉइंट है सर, याद ही कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हमारा अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है, क्या और कितनी मात्रा में उत्पाद किया जाए, कैसा उत्पाद किया जाए। नंबर 3, किसके लिए उत्पाद किया जाए, संसाधनों के कुशलतम प्रयोग की समस्या क्या है और संसाधनों के विकास की समस्या क्या है, ठीक है। ये जो हमारे 5 मैंने अभी जो बोले हैं, ये हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप करते हैं तो कितनी मात्रा में लें, कितना क्या करें, है ना, या कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो कैसे सर करें, है ना। इसके बाद उसके लिए क्या किया जाए। फोर्थ जो हमारा प्रॉब्लम है, तो संसाधनों के कुशलतम प्रयोग की जो समस्याएं हैं उनको मतलब कैसे अच्छे से रखा जाए, अच्छे से उनको कैसे सेटिस्फाइड किया जाए, कस्टमर्स को कैसे उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट जो हुए हैं उनको सॉल्व किया जाए, है ना। इसके बाद संसाधनों के विकास की समस्या है, कैसे उनको विकास किया जाए, उनमें प्रोग्रेस कैसे लाया जाए, ठीक है, ये हमारा समस्या है। इसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में 3 बेसिक प्रॉब्लम आते हैं। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और व्हॉम टू प्रोड्यूस। आ रहा है समझ में, यानी कि उत्पाद कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस से सीखते हैं हम लोग, व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या बोला जाता है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस जो होता है हमारा, इसमें बहुत सारे वैकल्पिक ऑप्शंस आते हैं, तो उसको 2 क्लासिफाइड में मतलब कि 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शनल जो है, तो एक ऑप्शनल को बांटा गया है कंज्यूमर गुड्स में और कैपिटल गुड्स में, ठीक है। एक उसको बांटा गया है कंज्यूमर गुड्स में और कैपिटल गुड्स में। कंज्यूमर गुड समझ में आ रहा है, यानी उपभोक्त वस्तुएं जो होते हैं, जैसे कपड़ा हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, खाने पीने की छोटी छोटी सामान, उनको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। और यहाँ पर जो आता है हमारा कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का अर्थ होता है मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, etc, ओके। जो गुड्स के थ्रू वो लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है। और नेसेसरी गुड्स क्या होता है, तो नेसेसरी गुड जो होता है, जैसे हमारा रोटी, कपड़ा, मकान हो गया, क्योंकि वो ज़रूरत की वस्तुएं हैं तो इसलिए नेसेसरी गुड्स है। लग्जरी गुड्स यानी कि आपके कार हो गए, ज्वेलरी हो गए, मतलब कि ऐसे गुड्स जो आपके हैसियत को दिखाता है, लग्जरी चीज़ों को दिखाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा प्राइवेट गुड्स आता है और पब्लिक गुड्स आता है। प्राइवेट गुड्स बोले तो मकान हो गया, स्कूटर हो गया, फैक्ट्री, etc। और पब्लिक गुड्स जो है हमारा स्कूल, अस्पताल, पार्क, सड़क इत्यादि, ठीक है। तो ये हमारे गुड्स के डिफिनेशन थे व्हाट टू प्रोड्यूस में। इसके बाद जानते हैं हाउ टू प्रोड्यूस में सर क्या आता है। तो हाउ टू प्रोड्यूस जो है हमारा, तो उसमें
चॉइस ऑफ टेक्नीशियंस आता है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले जान जाइए, इसमें दो क्लासिफाइड सर इसमें भी किया गया है। एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक है हमारा और दूसरा हमारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है हमारा, ठीक है। लेबर वाला समझ में आ रहा है, जैसे कोई भी आप काम करवा रहे हैं किसी से तो एज पर लेबर पावर होता है और एक हमारा कैपिटल पावर होता है, ठीक है। इसके बाद इसी प्रॉब्लम को यदि देखा जाए तो दो तरह से इसको डेमिनेशंस किया जा सकता है। एक पर्सन्स डिमिनेशंस में आ जाएगा और एक हमारा फंक्शन डिमिनेशंस में आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशंस उसको मतलब कर देंगे हम लोग, ठीक है।